रात का आखिरी ट्रेन सफर। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो देर रात तक ऑफिस में काम करके घर लौटता था। उस दिन भी उसे देर हो गई और आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, बस एक पुराना गार्ड अकेला खड़ा था। ट्रेन आई और रवि जल्दी से उसमें चढ़ गया। डिब्बे में सिर्फ 4-5 लोग थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सभी एकदम शांत बैठे थे, बिना कोई हरकत किए। रवि को कुछ अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी, लाइट्स टिमटिमा गईं। अचानक रवि को महसूस हुआ कि उसके सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उसे घूर रहा है। उस आदमी की आंखें असामान्य रूप से गहरी थीं और उसकी त्वचा पीली सफेद। रवि ने घबराकर इधर-उधर देखा तो पाया कि बाकी यात्री भी एकदम स्थिर बैठे थे, उनकी आंखें खाली और चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। अचानक वह आदमी हंस पड़ा, एक भयानक ठंडी हंसी। रवि डर से कांपने लगा। तभी ट्रेन एक अंधेरी जगह पर रुक गई, जबकि यह कोई स्टेशन नहीं था। दरवाजे अपने आप खुले और रवि ने देखा कि बाहर एक घना कोहरा था। वह आदमी धीरे धीरे उठकर रवि की ओर बढ़ने लगा। तभी गार्ड की आवाज आई, भागो, यह ट्रेन मृत यात्रियों की है। रवि बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे से कूद गया। जैसे ही वह गिरा, ट्रेन तेजी से आगे बढ़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। जब उसने खुद को संभाला तो पाया कि वह किसी अज्ञात जगह पर था। अगली सुबह उसे रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पाया गया। बाद में उसे पता चला कि जिस ट्रेन में वह सवार था, वह सालों पहले एक हादसे में पटरी से उतर गई थी और उसके सारे यात्री मारे गए थे। पर वह ट्रेन कभी कभी रात के समय अब भी चलती थी, उन भटके हुए आत्माओं के साथ। क्या अगली बार देर रात सफर करने की हिम्मत करोगे? रवि के लिए यह हादसा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कई दिनों तक वह इस घटना के बारे में सोचता रहा, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सका। उसके दोस्त मजाक उड़ाते और परिवार वाले मानते कि यह उसकी थकान का असर था। लेकिन रवि जानता था, जो उसने देखा था वह सच था। कुछ महीनों बाद ऑफिस से फिर देर हो गई। इस बार रवि ने ठान लिया था कि वह आखिरी ट्रेन में नहीं बैठेगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई। रवि का मन बेचैन था। ट्रेन आई और वह एक भीड़-भाड़ वाले डिब्बे में बैठ गया। उसने राहत की सांस ली, यहाँ सब सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, उसे एक जाना पहचाना ठंडा झोंका महसूस हुआ। धीरे धीरे लोग कम होने लगे और कुछ ही स्टेशनों बाद डिब्बा लगभग खाली रह गया। रवि की घबराहट बढ़ने लगी। अचानक सामने वाली सीट पर वही अजनबी आदमी बैठा दिखा, पीली सफेद त्वचा, गहरी काली आंखें। इस बार वह आदमी मुस्कुरा रहा था। तुम फिर आ गए, उसने ठंडी आवाज में कहा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन अब डिब्बे में और कोई नहीं था। ट्रेन की लाइटें फिर टिमटिमाने लगीं और ट्रेन एक अनजान सुरंग में घुस गई। चारों तरफ अंधेरा था और अचानक ट्रेन की गति धीमी होने लगी। दरवाजे फिर से अपने आप खुले और बाहर वही घना कोहरा था। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बार तुम बच नहीं सकते। तभी ट्रेन में एक झटका लगा और रवि का संतुलन बिगड़ गया। एक झटके में उसने खुद को दरवाजे से बाहर फेंक दिया। गिरते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रवि की आंखें खुली तो वह रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। उसके पास कुछ लोग खड़े थे जो उसे हैरानी से देख रहे थे। तुम ठीक तो हो? एक आदमी ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया और चारों तरफ देखा।
ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना जला हुआ टिकट जिस पर तारीख 1947 की थी। क्या वह ट्रेन वाकई अतीत से आई थी? क्या रवि का सामना किसी अनदेखी दुनिया से हुआ था, या फिर अगली बार वह उसमें हमेशा के लिए चला जाएगा? दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल सागर गोस्टली सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।